वाली है कोई चीज। लक्ष्मी जी मालिक। कैसी हो? ठीक हो मालिक। ठाकुर साहेब आपने आए मेरे द्वार और खता कोई मुझसे हुई हो करना उसको। ना लक्ष्मी ना, तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की तो सुन हमारी बात। कल लाला की गलती पे अब मुझे आ रही शर्म और सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का। मुझको शर्मी दबाल बनावो नहीं, जो हुआ सो हुआ भूल जाओ उसे। रुपया छीन कर लाला ने ले गए, एक दाना है खाने को बस इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जबकि सब रुपया ले गया छीन है। और ये लो 10,000 इसको अब ले जाइए। ये लो 10,000 इसको अब ले जाइए। ऐसे ही धीरे धीरे कर देना अदा, ये लो 10,000 इसको। लक्ष्मी जी मालिक। देखो, राम प्रसाद तो बुढ़ा हो गया, कोई काम काज। जी मालिक। रही बात शिवा की, अब वो कमाने लग गया। अगर इसी तरह रुपया भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। क्यों नहीं मालिक? यदि इस बीच तुझे कोई चीज की जरूरत पड़ी तो हम किस लिए हैं? चली आना हमारी हवेली, तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। और एक खास बात, तेरी सारी जमीन हमरे यहाँ गिरो रखी है, उसके कागजात मेरे यहाँ बेकार पड़े हुए हैं। कल 10 बजे चली आना, हम तेरे जमीन के कागजात वापस कर देंगे। बहुत अच्छी बात है मालिक। देख लक्ष्मी, एक कहावत कही गई है कि अतरधन जोगवे मूरख चंद। वो तुम्हारी अमानत है, तेरे पास रहना चाहिए, इसलिए समय याद रहे। 10 बजे चली आना। ठीक है मालिक। आप महान हैं मालिक, आप भगवान हैं। हम कल 10 बजे आपके हवेली के फाटक पर पहुंच जाऊंगी मालिक। या भगवान, आज अब अपने आंखों के सामने क्या देख रही हूँ कि जमींदार साहब ने एक दिन मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा और आज इनके दिल में इतनी बड़ी दया आ गई कि 10,000 रुपये मेरे सामने फेंक कर गए। और ये भी कहा कि लक्ष्मी कल आके अपने खेत के कागजात ले जाना। वाह, इंसान को भगवान बदलने में देर नहीं करता। मुन्ना, बेटा मुन्ना, मुन्ना। हाँ माँ। वो अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब ने आए थे, ये 10,000 रुपये मुझे दे कर गए हैं और कहा कि राशन पानी वगैरह जो चीज़ की कमी हो तो मुझसे बताना। और हाँ, दूसरी बात कि खेत के कागजात लाने के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं जमींदार साहब की हवेली जाऊंगी। ये पैसे संभाल के रख लेना और बुआ जी का ख्याल रखना। ठीक बेटा, मैं जा रही हूँ जमींदार साहब की हवेली।
ठीक है। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा मैं काफी दिन के बाद तुम्हारे घर आया और तुम्हारे घर आकर देखता हूँ ना तो तुम्हारे दद्दू जी दिखाई देते हैं और ना तुम्हारी बुआ और ना तुम्हारी माँ। आखिर ये सब लोग कहाँ गए? साहब 10,000 रुपये दे गए हैं और माँ को हवेली पे बुलाया है कागजात लेने के लिए। क्या कहा? ठाकुर ने तुम्हारी माँ को हवेली पर बुलाया है कागजात लेने के लिए? खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं उस हरामजादे ठाकुर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा तुम अपनी बुआ का ख्याल रखना और मैं भी जा रहा हूँ ठाकुर के हवेली कर्जा मांगने के बहाने और देखता हूँ कहीं वो हरामजादा भाभी जा के साथ कोई अनहोनी न कर बैठे। चलिए बेटा। बेटा राहु केतु। हाँ लंबरदार। वो कहा है आज हमारी हवेली में लक्ष्मी आने को कहा है। तो बोलिए लंबरदार। इसलिए उसके आने से पहले जा बेटा, हमारी अलमारी में एक छोटा पैक रखा है, उसे उठा कर ले आ। क्योंकि उस ससुरी को मालूम नहीं उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, हमरे लाला पर हाथ उठाया। लेकिन याद रख लक्ष्मी, वो चाटा तूने हमरे लाला पर नहीं बल्कि ठाकुर धनंजय सिंह की कैरियर पर लगाया है तूने। बेटा राहु। लंबरदार। बहुत प्रसन्न हुए हम। बहुत पुराने नौकर हैं। कम से कम तेरी हिम्मत तो पड़ी हमरे सामने बैठकर पीने की। लंबरदार नौकरी करते करते पुट्ठे हो गए। लेकिन बेटा ये सोच लो, पीने से पहले ये बर्बादी की पहली सीढ़ी है। अरे मालिक 2-4 बीघा बिक जाए सार और का। तब तो बेटा वो तुम्हारी जो खसरा खेतौनी है ना, वो हमरे लाला के पास पहुंचा देना और जम कर पियो। शाबाश बेटा। मालिक 2 बूंद और दियो, झांट बदतमीज कहीं का ससुरा, अभी शराब अंदर नहीं गई, बदजबानी शुरू हो गई। अतने में मालिक रोवो नटियल हुए। मालिक मालिक चिकनवा गाड़ मोट मंगाओ मालिक, आप पकड़ लो। छोटा मुंह बड़ी बात। गाड़ी मोटर ना चले, पकड़ लौड़ी खाओ। ला बाबू लाओ ऐसे। ठहरा, कमबख्त ऐसी चीज है कि इसे लगाने के बाद सारी शुद्ध गायब हो जाती है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अभी तो तुम एक पैग लगाए हो तो तुम्हारे लिए नमकीन चाहिए, थोड़ी और लगाओगे तो उसके बाद फिर अच्छा भोजन चाहिए, फिर अच्छा बिस्तर चाहिए, फिर सोने के लिए एक सुंदरी भी चाहिए। नमकीन आ गई। हेलो बेटा कमरे से बाहर जाओ। हेलो हेलो, कौन? हवेली में कोई है?
कौन? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, जमींदार साहब से मिलना है मुझे। ओ लक्ष्मी, जी हाँ। हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छी बात। लक्ष्मी, जी हाँ मालिक। वाकई में तू अपने वादे की बहुत पक्की है, खास टाइम पर आई है। क्यों नहीं मालिक, मैंने सोचा कि अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो जमींदार साहब का कहीं नेता विधायक का मेले का फ़ोन आया करता है, आप कहीं भी जा सकते थे, तो मैं खाली वापस फिर चली जाती। इस करके मैंने समय का ध्यान देते हुए आपके फाटक पे मैं काफ़ी देर से खड़ी थी। तो हाँ, मेरे खेत के कागजात दीजिए और मैं मालिक चलूँ। लक्ष्मी, तेरे जमीन के कागजात मेरे फार्म हाउस पर रखे हुए हैं, उसे लाने के लिए हमारा लाला गया है, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे? फिर तो मालिक मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, क्योंकि वो दरअसल बात कि मैंने खाना भी नहीं बना के आई हूँ, और बाबूजी को जब तक खाना नहीं खिला देती हूँ जब तक दवाई भी देना मुश्किल हो जाता है, तो इस करके मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी। तो ऐसा करिए कि मेरे खेत के कागजात मंगा के अपने पास में रख लेना, और कल हाँ इसी वक्त 10 बजे आकर फिर ले जाऊंगी। ठहरो लक्ष्मी, अब आ गई हो तो जाने की जरूरत नहीं, अगर जाना चाहती तो हमारी बातों को सुन कर जाओ। देखो सीधा फंडा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब नहीं समझी तो हम समझाई देते हैं, तो बोलिए। सुन हमारी बात। हाँ बोलिए। कागज देने का तो ये को बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ, और तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। चितवन ने बेचैन मुझको किया, लक्ष्मी सत्य हो कैसा जादू किया, चितवन ने बेचैन बाबूजी बाबूजी आप क्या कह रहे? इसमें क्या गलत है? बाबूजी बाबूजी आप क्या कह रहे? आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। बाबूजी आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, और होश में हो किया आप हो किया आप हो, आपके काबिल मैं नसीब। जिस तरह का ये यौवन तुम्हें है मिला, उस तरह की गरीबी नहीं ठीक है। ये लो 10,000 इसको अब ले जाइए। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए, और भी रुपया दूंगा यदि तुम करो। बाबूजी आप सच मुझ दयावान है, पर बुरी भावना को भुला दीजिए, पर बुरी भावना को भुला दीजिए, और उम्र लग जाए मेरी तुम्हें।
उम्र लग जाए मेरी घर की चिंता नहीं लक्ष्मी तुम करो, घर की चिंता नहीं लक्ष्मी तुम करो, अपनी गाड़ी से तुझको मैं पहुंचाऊंगा। पैदल चली जाऊंगी माँ। और आओ हंसकर हमारे गले से आओ हंसकर हमारे गले से लगो, सारा कर्जा तुम्हारा करो बाप है। चांद का के टुकड़े पर ये जिस्म को चांद का टुकड़े पर ये जिस्म को बेच दूं वैसा हरगिज ये होगा नहीं। चंद कागज के टुकड़े पर ये जिस्म को खोल कर कान सुन लो, जमींदार जी इतनी सस्ती है इज्जत राहु के तू सभी बंद फाटक करो, राहु के तू सभी बंद फाटक करो, भाग करके यहाँ से न जा पाए, कर खुशामत थकाइए न तैयार है, लूट लूंगा मैं जबरन तेरी अरे तू है ससुरी तेरी जवानी पार। अरे हम तो ये चाहते थे कि अगर तू हमरा कहा मानेगी तो कसम चुटिया की हम तुझे रानी बना देंगे, लोग तेरे कदम चूमेंगे। नहीं मालिक, मुझे रानी नहीं बनना है, मुझे अपने कदम नहीं चुमाना है, पर जा तो पर देख लक्ष्मी, तेरे आने से पहले हमने फूलों का बिस्तर सजवा दिए। मालिक मुझे जमीन में पसंद है, बिस्तर पे नहीं। हम जानते हैं कि तेरी जैसी औरत लज्जादार होती है, इनकी हया भी होती है, लेकिन वो काहे कि हमरे पास एक ऐसी दवा है कि एक ढक्कन लगाने के बाद सारी हया दूर हो जाती है। तो क्यों ना एक ढक्कन लगा और इसके रंग में रंग जा। नहीं मालिक, भगवान के वास्ते इसे तो हम छूना नहीं पसंद करती, ये तुम्हें मुबारक हो। चुप ससुरी, लगा एक ढक्कन और चल पहुड़ पहुड़। नहीं मालिक, ऐसा शब्द मत बोलो मालिक, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत डर लगता है मालिक, मुझे जाने दीजिए। देख लक्ष्मी, इसमें हमरा कोई कसूर नहीं है, कम वक्त इस दिल का जो तुझ पर आ गया। लेकिन इस दिल को संभाल लो मालिक। क्यों? भगवान के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ जोड़ने से क्या होगा, ये तेरे नाजुक हाथ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी बाहों में बाहें डालकर आस करो, मजे लो। लगाना एक ढक्कन। देख लक्ष्मी, चंद मिनट की बात है, हमरा कहा मानेगी तो हम तुझे माला माल कर देंगे, दूर कर देंगे तेरी गरीबी को। मुझे गरीब रहने दो मालिक, मुझे